जो धूप बत्ती हर रोज मंदिरों में जलती है वो आखिर बनती कैसे है। और सबसे हैरानी की बात, जिस धूप बत्ती का एक पैकेट सिर्फ 20 से 50 में बिकता है, उसी बिजनेस से कई लोग हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे धूप बत्ती कैसे बनती है, कौन कौन सा सामान लगता है, कौन सी मशीन चाहिए, और अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कितनी लागत और कितना मुनाफा हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती में फर्क क्या होता है। अगरबत्ती के बीच में बांस की पतली स्टिक होती है, लेकिन धूप बत्ती पूरी तरह पाउडर से बनी होती है। इसमें कोई बांस की स्टिक नहीं होती। जलने पर इससे ज्यादा धुआं और तेज खुशबू निकलती है। इसी वजह से मंदिरों, घरों और पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों में धूप बत्ती का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। अब देखते हैं धूप बत्ती बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहला चारकोल पाउडर, यही धूप बत्ती को जलने में मदद करता है। दूसरा वुड पाउडर, इससे धूप बत्ती मजबूत बनती है। तीसरा जिगड़ पाउडर, ये एक प्राकृतिक गोंद होता है जो पूरे मिश्रण को आपस में जोड़ कर रखता है। चौथा सुगंध वाला परफ्यूम, यही धूप बत्ती की असली पहचान होती है। इन सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाकर पानी के साथ एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। अब शुरू होता है धूप बत्ती बनाने का सबसे मजेदार हिस्सा। देखो, अगर आप अभी से एक छोटी शुरुआत करना चाहते हो तो आप इसको पहले हाथ से ही बनाना शुरू करें कम लागत में। इसके लिए आपको चाहिए ये कुछ ऐसे मोल्ड। अब जो हमने वो मिश्रण बनाया था उसको इन मोल्ड के अंदर डालना है एंड देन ऐसे कुछ प्रोसेस रहने वाली है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़े पैसे आ जाए, देन आप ये मशीन भी ले सकते हैं। मशीन तैयार मिश्रण को अंदर लेती है और उसे गोल आकार में दबाकर लंबी लंबी धूप बत्तियां बना देती है। कुछ मशीनें 1 मिनट में सैकड़ों धूप बत्तियां तैयार कर देती है, जिससे समय भी बचता है और उत्पादन भी बढ़ता है। अब ये धूप बत्तियां अभी गीली होती है, इसलिए इन्हें धूप में या ड्राइंग रूम में सुखाया जाता है। अगर सही तरीके से नहीं सुखाया गया तो धूप बत्तियां टूट सकती है, इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी होता है। सूखने के बाद अब आती है खुशबू की बारी। धूप बत्ती को खास तरह के सुगंधित तेल में डुबाया जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में ऊपर से स्प्रे भी किया जाता है। इसके बाद कुछ घंटों तक इन्हें ऐसे ही रखा जाता है ताकि खुशबू अच्छी तरह अंदर तक चली जाए। अब धूप बत्ती पूरी तरह तैयार है। इसके बाद इसकी गिनती की जाती है, फिर अलग अलग डिजाइन वाले डिब्बों में पैक किया जाता है। अच्छी पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं, अगर आप भी धूप बत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मशीन चुननी होगी। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बस एक मोल्ट से ही शुरू कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी मशीन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मशीन कितने की आती है? तो ये मशीन आपको पड़ेगी 62,000 की। अब बात करते हैं कमाई की। अगर आप अच्छी क्वालिटी बनाए रखते हैं और अपना खुद का ब्रांड बनाकर बेचते हैं तो इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को लोकल दुकानों, होलसेल मार्केट, पूजा सामग्री की दुकानों और अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा धूप बत्ती कैसे बनती है और आप इसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है श्लोक, मिलते फिर किसी नई समरी के साथ।